हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केविन और आप देख रहे हैं सिविल अप्रोच। तो हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ प्लेट गर्डर और उसका एग्जाम्पल 1 हमारा चालू है। इससे अगली वीडियो में हमने एग्जाम्पल का 1 to 6 स्टेप कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए उसे भी देख लीजिए। इसका वीडियो का लिंक हमने आई बटन पर या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी मिल जाएगा। डिज़ाइन ऑफ प्लेट गर्डर के स्टेप के लिए भी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो भी आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो पहले वो भी देख लीजिए। तो आगे हम शुरू करते हैं हमारा एग्जाम्पल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो हम सम कर रहे हैं उस सम की PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी मिल जाएगी, तो चाहिए उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। आपके रेफरेंस के लिए वो भी आपको काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एग्जाम्पल। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने टोटल 6 स्टेप कंप्लीट किए हैं, जिसमें पहला था लोड कैलकुलेशन, सेकंड था SF एंड BM कैलकुलेशन, थर्ड है सेक्शन सिलेक्शन, फोर्थ है मिनिमम वेब थिकनेस रिक्वायर्ड, फिफ्थ था चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी ऑफ फ्लेंज और सिक्स्थ था चेक फॉर शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा 7th स्टेप है चेक फॉर शेयर बकलिंग ऑफ वेब यूजिंग सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड। तो यहाँ हमें चेक करना है जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेब है वो ग्रेटर देन अप्लाइड शेयर होनी चाहिए। तो चलिए उसे चेक करते हैं। तो उसे चेक करने के लिए हमें पहले नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ उसकी चेक करनी होगी। वो हमें IS 800 2007 पेज नंबर 59 पे दिया गया है। वो जो फॉर्मूला है VN इज इक्वल टू VCR। यहाँ VCR है शेयर फोर्स कोरस्पॉन्डिंग टू वेब बकलिंग। उसका फॉर्मूला है AV इंटू टाउ बी। तो AV हो गया हमारा एरिया और जो टाउ बी है उसके लिए हमें फोर्ड में 3 अलग अलग फॉर्मूला दे रखी है। जो 3 अलग अलग केस है वो डिपेंड करता है लैम्डा W की वैल्यू पर। तो टाउ बी फाइंड करने से पहले हमें लैम्डा W फाइंड करना पड़ेगा और लैम्डा W फाइंड करने के लिए हमें टाउ CR की वैल्यू चाहिए। तो टाउ CR क्या है? द इलास्टिक क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस ऑफ वेब। टाउ CR E इज इक्वल टू KV पाई स्क्वायर इंटू E अपॉन 12 1 माइनस म्यू स्क्वायर D अपॉन TW होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा म्यू हो गया पॉइजन रेशियो 0.3 और केवी हमें दे रखा है 5.35। वो क्यों दे रखा है? व्हेन ट्रांसवर्स स्टिफनेस प्रोवाइडेड ओनली एट सपोर्ट। केवी फाइंड करने के लिए भी हमारे पास 3 अलग अलग केस है। व्हेन ट्रांसवर्स स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड ओनली एट सपोर्ट, जो हमारा ये केस हो गया। दूसरा है C/D इज लेस देन 1 और तीसरा है C/D विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमें दे रखा है व्हेन ट्रांसवर्स स्टिफनेस प्रोवाइडेड ओनली एट सपोर्ट, जो हमारा ये केस हो गया। तो हमारे लिए वैल्यू हो गई 5.35। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं पाई स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁵, 12 1 माइनस 0.3 हमारा हो गया पॉइजन रेशियो 0.3 स्क्वायर इंटू डी अपॉन TW। डेप्थ थी हमारे पास 1400 और थिकनेस थी हमारे पास 12, उसका हो गया स्क्वायर। तो हमें टाउ CR की वैल्यू मिल गई 71.04 न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। फिर है हमारा लैम्डा W। लैम्डा W है नॉन डायमेंशनल वेब स्लेंडरनेस रेशियो फॉर शेयर बकलिंग स्ट्रेस विच इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ FIW अपॉन √3 टाउ CR। टाउ CR की वैल्यू हमें मिल गई 71.04 न्यूटन पर mm स्क्वायर √3 और FI हमारा हो गया 250। तो अंडर रूट ऑफ 250 अपॉन इन द ब्रैकेट √3 इंटू 71.04 वो हमें मिल गया 1.425 विच इज ग्रेटर देन 1.2। तो ये हो गया हमारा तीसरा केस। जैसे टाउ बी फाइंड करने के लिए हमें 3 अलग अलग फॉर्मूला दे रखी है। वहाँ लैम्डा W विच इज लेस देन इक्वल टू 0.8, दूसरा है लैम्डा W विच इज इन बिटवीन 0.8 टू 1.2 और तीसरा है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2। तो हमारा ये तीसरा केस हो गया विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2। तो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाती है टाउ बी इज इक्वल टू FIW अपॉन √3 लैम्डा W स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में हम हमारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। FIW हो गया हमारा 250, √3 इंटू लैम्डा W हो गया हमारा 1.425 स्क्वायर। तो हमें उसकी वैल्यू मिल गई 71.08 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर जो हमें VCR के ऊपर जो फॉर्मूला दे रखी थी उसमें हम इन सभी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा एरिया ऑफ वेब है हमारा 1400 इंटू 12 हमारी हो गई थिकनेस और ये हो गई हमारी डेप्थ इंटू टाउ बी की वैल्यू हमें मिल गई 71.08
तो आंसर हो गया हमारा 1194 इंटू 10⁻³ न्यूटन, उसे हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1194 किलो न्यूटन, विच इज़ ग्रेटर देन 996 किलो न्यूटन। 996 किलो न्यूटन वो हो गया हमारा शीयर। Hence, shear strength of wave is greater than the applied shear. तो check for shear buckling of wave using simple post critical method, ये जो हमारा स्टेप था यहाँ पर ख़त्म होता है और जो हमारा चेक है वो ओके है। फिर आगे है हमारा डिज़ाइन ऑफ लोड कैरिंग स्टिफनर्स। आगे हम फाइंड करेंगे लोड बेरिंग स्टिफनर्स, उससे पहले हम यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं लोड कैरिंग स्टिफनर्स। तो लोड कैरिंग वेब स्टिफनर्स शुड बी प्रोवाइडेड वेयर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड थ्रू ए वेब बाय a लोड और रिएक्शन exceed the buckling strength FCDW of the unstiffened web. The buckling strength of unstiffened web जो हमारी फॉर्मूला है FCDW इज इक्वल टू B1 प्लस N1 इंटू TW इंटू FCD, ये हमें IS 800 2007 पेज नंबर 67 पर दिया गया है। जहाँ B1 है विड्थ ऑफ स्टिफनेस बेरिंग ऑन द फ्लेंज, वो हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। फिर है N1 हम आपको फिगर के थ्रू समझा देते हैं। तो यहाँ नीचे फिगर में देखिए, ये हो गया हमारा पॉइंट लोड जो हमें 300 किलो न्यूटन मिल रहा था। एग्जाम्पल में हमें जो 200 दिया था उसका हमें फैक्टर फाइंड किया था और वो जो हमारा था 300 किलो न्यूटन। तो जो हमारा लोड है फॉर 45 लोड डिस्पर्जन, तो हम यहाँ पर 45 लोड डिस्पर्जन के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अपर फ्लैंज, ये हो गया हमारा लोअर फ्लैंज और ये है उसका सेंटर। जो हमारा 300 किलो न्यूटन का लोड है वो हमारा 45 डिग्री पर लोड डिस्पर्स हो रहा है। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री पर लोड डिस्पर्जन। तो जो हमारा 45 डिग्री पर हो रहा है तो ये हो गया हमारा 45 और जो हमारी टोटल डेप्थ थी वेव के लिए वो थी हमारी 1400। यहाँ फ्लेंज की थिकनेस थी हमारी 40 और नीचे भी थिकनेस थी 40। तो हमारा जो टोटल डी हो गया था यहाँ से यहाँ तक वो हो जाता है हमारा 1480। उसका हमें यहाँ पर हाफ लेना है क्योंकि जो हमारा लोड है वो हमें हाफ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें एंगल दे रखा है 45, तो ये भी हमारा हो गया 45। अगर ये d/2 है तो ये भी हो जाएगा हमारा d/2। अगर ये d/2 है फिर यहाँ आगे है हमारे पास ये भी 45 है तो ये भी हो जाएगा हमारा 45। अगर वो 45 हो गया तो ये भी d/2 है तो ये भी सिंपली हो जाएगा d/2। तो टोटल N1 क्या मिला हमें d/2 और ये भी हो गया d/2, तो 2 इंटू d/2, तो हमारी फॉर्मूला हो गई 2 इंटू d/2। तो सिंपली हम उसमें हमारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 2 एज इट इज इंटू डी हमारा हो गया 1480 टोटल डेप्थ ऑफ हमारा गर्डर, फिर है डिवाइड बाय 2, तो हमें N1 की वैल्यू मिल गई 1480। 2 सिंपली कैंसिल हो गया, तो जो हमारी डेप्थ थी वही हमारी वैल्यू हो गई N1 के लिए। फिर है हमारी थिकनेस, तो वो हो गई हमारी 12 mm जो हमने आगे फाइंड कर रखी है। फिर आगे है बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेब अबाउट एक्सिस पैरेलल टू वेब कैलकुलेट यूजिंग कर्व C। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है KL/RY। तो KL की वैल्यू है 0.7D जो हमें पेज नंबर 66 पर दी गई है और RY के लिए हमें फॉर्मूला ये दे रखी है। उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें वो फॉर्मूला मिलती है TW/√12। तो KL/RY हमारे लिए हो गया 0.7D/TW/√12। तो उसे सिंप्लीफाई करते हुए हमें मिल जाती है वैल्यू 2.43D/TW। तो सिंपली इस फॉर्मूला में हम हमारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो KL/RY हो गया हमारा 2.43 इंटू D/TW। 2.43 इंटू डेप्थ थी हमारी 1400 फॉर वेब और उसकी थिकनेस थी 12, तो KL/RY हमें मिल गया 2.83.5। तो KL/RY की वैल्यू हमें FCD में फाइंड करने के लिए हमें IS 800 2007 टेबल नंबर 9C पेज नंबर 42 पे जाना है। वहाँ हमें दे रखा है टेबल नंबर 9C डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCD फॉर कॉलम बकलिंग क्लास C। तो यहाँ पर हमें KL/RY अलग अलग दे रखा है, जो हमें पहली कॉलम में दे रखा है वहाँ है 10, 20, 30 अप टू 250, पर हमारी KL/RY की वैल्यू है 283.5 जो 250 से ज़्यादा है। तो यहाँ हमें एक्स्ट्रापोलेशन करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं उसकी वैल्यू। तो KL/RY 240 के लिए FY 250 की वैल्यू है 26.2 और 250 KL/RY के सामने FY की वैल्यू है 24.3, तो
तो 240 और 250 का डिफरेंस 10 है और उसके सामने Fy की वैल्यू 26.1 और 24.2 उसका डिफरेंस है 1.9। तो 240 से ज़्यादा 283 मतलब 240 और 283 का बीच का डिफरेंस है 43.5। तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो उसका डिफरेंस हमें मिल गया 8.265। तो FCD की वैल्यू हमें मिल जाएगी 26.2 माइनस 8.265। तो वो वैल्यू हमें मिल गई 17.94। ऊपर जो हमें सभी वैल्यू मिली वो हम हमारे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो FCDW का हमें आगे फॉर्मूला दे रखा था B1 प्लस N1 TW इंटू FCDW। ये जो फॉर्मूला है हमें पेज नंबर 67 पर दे रखा है, जहाँ B1 हमने 0 एज्यूम कर लिया, N1 हमने फाइंड किया था 1480 इंटू थिकनेस ऑफ वेब हो गई हमारी 12 और FCD हमने यहाँ पर फाइंड किया वो है 17.94। तो हमारी वैल्यू हो गई 318614 न्यूटन, उसे हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो हो गया हमारा 318.61 किलो न्यूटन विच इज़ ग्रेटर देन 300 किलो न्यूटन। तो ये हमारा सेफ है विच इज़ ग्रेटर देन 300 किलो न्यूटन। ये जो 300 है वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लोड, मतलब जो हमारा डिज़ाइन ऑफ लोड कैरिंग स्टिफनर्स है ये यहाँ पर सेफ है। वेब इज सेफ अगेंस्ट बकलिंग बिलो 300 किलो न्यूटन लोड। नो लोड कैरिंग स्टिफनर्स इज रिक्वायर्ड। फिर आगे है डिजाइन ऑफ लोड बेरिंग स्टिफनर्स। बेरिंग स्टिफनर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर अ वेब where forces applied through a flange by a load or reaction exceed the local capacity of web FW. The local capacity of web FW की फॉर्मूला हमें IS 800 2007 पेज नंबर 67 पर दी गई है। वो जो फॉर्मूला है FW इज इक्वल टू B1 प्लस N2 TW FIW अपॉन गामा M0। यहाँ हम B1 को भी 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो N2 है हमारा 2 इंटू 40 इंटू 2.5, तो वो हम आगे आपको फिगर में समझाएंगे। तो उसका आंसर हो गया 200 mm। तो चलिए फिगर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिगर में दिखाया है, तो हमारा जो कंसंट्रेटेड लोड है 300 किलो न्यूटन का वो यहाँ पर हमें दिया गया है। ये हो गई हमारी फ्लेंज और ये हो गई हमारी दूसरी फ्लेंज। तो हमारा जो 300 किलो न्यूटन का लोड है वो हमें 1 जम 2.5 पे डिस्पर्स हो रहा है फ्लेंज के अंदर। तो ये हो गई हमारी लेंथ N2। तो हमें ये N2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो इतने पोर्शन के लिए हम देखें तो हमारी थिकनेस है 40, जो हमारी थिकनेस है वेब की हमें 40 फाइंड कर रखी है और जो लोड है हमारा 2.5 पे डिस्पर्स हो रहा है। तो इतनी लेंथ हो गई हमारी 40 इंटू 2.5। वैसे सेम हम इस लेंथ के लिए भी उसे कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 40 इंटू 2.5, जो हमने आगे उसकी वैल्यू फाइंड कर दी। तो वो हो गई थी हमारी वैल्यू 200 mm। तो इन सभी वैल्यू को हम हमारी जो फॉर्मूला दी रखी थी उसमें पुट करते हैं। तो FW हो गया हमारा B1 0, N2 हो गया हमारा 200 इंटू 12 हमारी हो गई थिकनेस इंटू 250 अपॉन 1.10, ये हो गया हमारा Fy और ये हो गया हमारा गामा M0। तो हमें वैल्यू मिल गई 545454 न्यूटन। तो उसे किलो न्यूटन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर है एट द लोकेशन ऑफ 300 किलो न्यूटन पॉइंट लोड। दूसरा है हमें एट सपोर्ट पे। तो एट लोकेशन ऑफ 300 किलो न्यूटन पॉइंट लोड पे FW इज इक्वल टू 545.45 किलो न्यूटन विच इज ग्रेटर देन 300 किलो न्यूटन। तो ये हो गया हमारा ओके। और हमें अब चेक करना है एट सपोर्ट पे। तो एट सपोर्ट पे हमारा रिएक्शन है 996 किलो न्यूटन और FW हमें मिला 545.45 किलो न्यूटन विच इज लेस देन 996 किलो न्यूटन। Hence bearing stiffeners are required at the support। तो डिजाइन ऑफ बेरिंग स्टिफनर्स एट सपोर्ट हम फाइंड करते हैं। तो हम ट्राई करते हैं ट्राई ए पेयर 220 इंटू 12 mm माइल्ड स्टील फ्लैट्स। मैक्सिमम आउटस्टैंड ऑफ स्टिफनर्स इज इक्वल टू 20 TQ इंटू एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला हमें IS 800 पेज नंबर 65 पे दे रखी है। तो वहाँ से हम फॉर्मूला उठा के यहाँ पर सिंपली पुट करके उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो 20 हो गया हमारा, फिर TQ हो गया 12 mm जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है और एप्सिलॉन हो गया हमारा 1। तो वो जो वैल्यू हमें मिल गई 240 mm। तो जो हमें 240 वैल्यू मिली वो हमारी 220 वैल्यू से ज़्यादा है। 220 वैल्यू कौन सी है जो हमने एज्यूम की है, जो 220 इंटू 12 mm की जो फ्लैट जो हमने एज्यूम की है उसके लिए है। तो उससे 220 से ये ज़्यादा आ रहा है, तो ये ओके है।
फिर आउटस्टैंड ऑफ कोर सेक्शन के लिए 40 टी क्यू एप्सिलॉन इज इक्वल टू 40 इंटू 12, जो हमने थिकनेस एज्यूम की है, और एप्सिलॉन 1, तो वो हमारा हो गया 168 विच इज़ ग्रेटर देन 220। ये 40 टी क्यू एप्सिलॉन की भी वैल्यू हमें 65 पेज नंबर पर से मिल जाएगी। तो हमारा आउटस्टैंड भी हो गया 168 mm, तो यहाँ फिगर में वो भी दिखा रखा है। तो ये हो गया हमारा 220, ये भी हो गया हमारा 220, और जो हमें थिकनेस जो हमने एज्यूम की वो थी हमारी 12 mm। तो ये फिगर हो गई हमारी कोर एरिया ऑफ स्टिफनर विथ इफेक्टिव एरिया ऑफ वेव। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन ऑफ लोड बेरिंग स्टिफनर्स भी खत्म होता है। तो हमारा नेक्स्ट है चेक फॉर टॉर्जनल रेजिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय एंड स्टिफनर्स। ये जो चेक है वो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम भी यहाँ पर इसे निगलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चेक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 11, वेल्ड कनेक्टिंग वेब प्लेट एंड फ्लेंज। तो ये हमारा शुरू हो गया हमारा कनेक्शन। तो यहाँ पर हमें कनेक्शन करना है वेल्ड कनेक्टिंग वेब प्लेट एंड फ्लेंज, मतलब कनेक्शन बिटवीन वेब प्लेट एंड फ्लेंज। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। एज्यूम फिलेट वेल्ड ऑन ईच साइड ऑफ वेब। QW इज इक्वल टू V इंटू AF इंटू वाई बार अपॉन 2 इंटू IZ। तो ये QW है हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स पर mm लेंथ ऑफ वेल्ड, जहाँ V हो गया हमारा 996 किलो न्यूटन हमारा शियर। AF है एरिया ऑफ फ्लेंज 500 इंटू 40 थिकनेस हो गई, तो वो हो गया हमारा 20,000 mm²। फिर है हमारा वाई बार, तो वो क्या है उसे हम फिगर के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ हमने फिगर बना रखी है। तो वाई बार हो गया हमारा 700 प्लस 40/2। 700 क्या है कि जो हमारा यहाँ पर सेंटर हो जाएगा, तो इस फ्लेंज के सेंटर से इस सेंटर तक का डिस्टेंस, तो ये हमारा टोटल हाइट थी हमारी, तो ये हमारी टोटल डेप्थ थी 1400, वो उसकी हाफ हो गई 700, और जो हमारी थिकनेस ऑफ फ्लेंज थी 40, तो उसकी हाफ है हमारी 20। तो ये 700 प्लस 20, तो वो हो जाएगा हमारा 720 mm। फिर है हमारा IZZ। तो IZZ की सिंपल फॉर्मूला है BD³/12 माइनस BD³/12। तो इसमें जो पहला BD³/12 है, तो ये हो जाएगा हमारा ये बॉक्स। ये है बाय बॉक्स मेथड, मतलब ये जो हमारा टोटल है उसे हम पहला बॉक्स ले लेते हैं, और जो हमारी ये जो दो बॉक्स है उसे हम उसमें से माइनस कर लेते हैं। तो ये जो पहला बॉक्स के लिए, ये जो पहला बॉक्स है इसमें ये जो 500 है B, ये हो गए हमारी विड्थ ऑफ फ्लेंज, और जो D है टोटल डेप्थ 1400 प्लस 40, तो वो हो जाएगा हमारा 1480, तो वो उसका क्यूब डिवाइड बाय 12, तो ये हो गया हमारा BD³/12 ये टोटल के लिए। फिर अब क्या करना है, ये जो हमारा टोटल बॉक्स है उसमें से हमें ये और ये एरिया को माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 500, और उसमें से हम हमारी थिकनेस को माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 500 माइनस 12 इंटू हमारी D हो जाएगी 1400, उसका क्यूब डिवाइड बाय 12, तो ये आंसर मिल गया हमें 2.35 इंटू 10⁻10 mm⁴। तो QW में हम ये सभी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो QW की फॉर्मूला थी, पहला था V था हमारा शेयर 996 इंटू 10⁻3, फिर था एरिया ऑफ फ्लेंज, वो था हमारा 20,000। फिर वाई बार हमने फाइंड किया 720 डिवाइड बाय 2 इंटू IZ हमने फाइंड किया 2.35 इंटू 10⁻10, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमें वैल्यू मिल गई 305.15 न्यूटन पर mm। उसे हम किलो न्यूटन पर mm में फाइंड कर लेते हैं, तो वो हो गया हमारा 0.305 किलो न्यूटन पर mm। फिर हमें आगे फाइंड करना है स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm। उसकी फॉर्मूला हमें यहाँ पर P = LW इंटू TT इंटू FWD हमें दे रखा है। तो यहाँ पर FWD क्या है, तो FWD = 189 न्यूटन पर mm² फॉर शॉप वेल्ड, तो हमारी FW की वैल्यू हमें मिल गई। फिर TT की वैल्यू के लिए फॉर TW = 12 mm, जो हमारी थिकनेस है वो है हमारी 12 mm। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड = 5 mm, प्रोवाइड S = 6 mm, तो TT की वैल्यू हो गई 0.7 इंटू S, मतलब 0.7 इंटू 6, वो हो गया हमारा 4.2 mm, तो TT की वैल्यू हमें मिल गई 4.2 mm। और टेक LW = 1 mm, तो इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर P में पुट करते हैं, तो हमारा आंसर होगा 793.8 न्यूटन पर mm।
तो किलो न्यूटन पर mm में हो गया 0.794 किलो न्यूटन पर mm। ये जो हमारा 0.794 किलो न्यूटन पर mm है वो ग्रेटर देन 0.305 किलो न्यूटन पर mm है, जो हमने QW की वैल्यू हमने फाइंड की थी। कंसिडर इंटरमीडिएट वेल्ड फॉर 1 mm इफेक्टिव लेंथ, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू P अपॉन QW। P की वैल्यू हमने फाइंड की 0.794 और QW की वैल्यू हमने फाइंड की 0.305। तो वो हमें मिल गया सेंटर ऑफ सेंटर स्पेसिंग ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू 2.60। एज्यूम इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू 100 mm। तो सेंटर ऑफ सेंटर स्पेसिंग ऑफ वेल्ड हो गया हमारा 2.6, ये जो हमने फाइंड किया है, इंटू 100, तो वो हो गया हमारा 260 mm। और क्लियर स्पेसिंग इज इक्वल टू 260 माइनस 100, तो वो हो गया हमारा 160 mm। बट क्लियर स्पेसिंग विच इज नॉट ग्रेटर देन 12t, 12 इंटू t थिकनेस हो गई हमारी 12, तो वो हो गया हमारा 144। तो जो हमारा क्लियर स्पेसिंग है वो 144 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हमें यहाँ पर हमारा क्लियर स्पेसिंग मिल रहा है 160 mm। Since 160 mm which is greater than 144 mm, so provide clear spacing 100 mm and effective length of weld 100 mm each side of web। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन, वेल्ड कनेक्टिंग वेब प्लेट एंड फ्लेंज। फिर हमारा नेक्स्ट कनेक्शन है वेल्ड कनेक्टिंग एंड स्टिफनर्स एंड वेब। पहला था हमारा कनेक्शन वेब प्लेट और फ्लेंज के बीच, और ये दूसरा हमारा कनेक्शन है एंड स्टिफनर्स एंड वेब के बीच। तो हमारा Q1 है TW स्क्वायर अपॉन 5BS किलो न्यूटन पर mm। ये हमें फॉर्मूला IS 800 2007 पेज नंबर 67 पर दे रखी है। यहाँ पर BS क्या है? BS है हमारा जो हमने बेयरिंग स्टिफनर्स फाइंड कर रखा था, जो हमने एज्यूम किया था 220 इंटू 12 mm, वो जो उसकी लेंथ थी 220 mm, ये हो गया हमारा BS। तो यहाँ पर हमने 220 पुट कर लिया। थिकनेस ऑफ वेब 12 mm, तो उसका आंसर हमें मिल गया 0.13 किलो न्यूटन पर mm। फिर हमारा नेट SF है, नेट SF इज इक्वल टू वीजर माइनस SF रेजिस्टेड बाय वेब। तो वीजर हमारे पास था 996 किलो न्यूटन हमारा SF, और SF रेजिस्टेड बाय वेब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो FCDW इज इक्वल टू B1 प्लस N1 इंटू TW इंटू FCD। ये हमें पेज नंबर 67 पर दे रखा है। आगे भी हमने एक बार ये फॉर्मूला यूज़ कर रखी है, जहाँ B1 है 0, N1 इज इक्वल टू D/2। D/2 क्यों हुआ? यहाँ पर है एट एंड सपोर्ट डिस्पर्जन ऑन वन साइड ओनली, वन साइड ओनली। वहाँ हमने डिस्पर्जन दोनों साइड पर फाइंड किया था, तो वो हो गया था हमारा 2 इंटू D/2। पर यहाँ पर हमारा क्या है? एट एंड सपोर्ट डिस्पर्जन ऑन वन साइड ओनली, तो वो हो जाएगा हमारा सिंपल 1 D/2। तो वो हो गया हमारा 1480 डिवाइड बाई 2, वो मिल गया हमें 740 mm। थिकनेस ऑफ वेब 12 mm। फिर हमें फाइंड करना था KL अपॉन RY इज इक्वल टू 2.43 D अपॉन TW। तो उसकी वैल्यू हमें मिल गई 2.43 इंटू 1400 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 283.5। तो हमारा FCDW हम टेबल नंबर 9 पेज नंबर 42 पर से एक्स्ट्रापोलेशन करके वो हम फाइंड कर लेंगे। ये स्टेप हमने आगे कर रखा है, तो वो आगे आंसर हो गया हमारा 17.94 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो FCDW की हमारी फॉर्मूला थी B1 प्लस N1 इंटू TW इंटू FCDW। तो वो हो गया हमारा B1 0, N1 हो गया हमारा 740, TW हो गया हमारा 12, और FCDW हमने जो फाइंड किया वो हो गया हमारा 17.94। तो आंसर हो गया किलो न्यूटन में 159.31 किलो न्यूटन। फिर नेट SF है हमारा 996 माइनस 159.31 किलो न्यूटन। तो हमारा आंसर हो गया नेट SF का 836.69 किलो न्यूटन। लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू 1400 माइनस 2 इंटू 15। 15 क्या है? हमारा चैम्फर लेंथ है। तो लेंथ ऑफ वेल्ड हो जाएगा हमारा 1370 mm। फिर आगे है Q2। Q2 क्या है? तो Q2 है हमारा जो नेट SF की वैल्यू थी डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वेल्ड, जो हमने यहाँ ऊपर फाइंड कर रखी है। नेट SF की वैल्यू थी हमारी 836.69 किलो न्यूटन, और लेंथ ऑफ वेल्ड था हमारा 1370 mm। तो वो हो गई हमारा Q2। तो Q2 हमें मिल गया 0.61 किलो न्यूटन पर mm, और
टोटल QW हो जाएगा Q1 प्लस Q2, तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.74 किलो न्यूटन पर mm। तो फोर्स ऑन ईच साइड ऑफ वेल्ड हो जाएगा उसका हाफ, तो वो हमें मिल गया 0.37 किलो न्यूटन पर mm। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm 6 mm साइज के लिए P इज इक्वल टू 0.794 किलो न्यूटन पर mm। ये जो P की वैल्यू है वो हमने आगे फाइंड कर रखी थी। स्टेप नंबर 11 वेल्ड कनेक्टिंग वेब प्लेट एंड फ्लैंज में हमें P इज इक्वल टू LW इंटू TT इंटू FW की वैल्यू जो हमें मिली थी 0.794, ये वही है विच इज़ ग्रेटर देन 0.37 जो हमने ऊपर फाइंड किया है। तो ये चेक हो गया हमारा ओके। तो नेक्स्ट है कंसिडर इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड फॉर 1 mm इफेक्टिव लेंथ, सेंटर ऑफ सेंटर स्पेसिंग ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू P अपॉन QW। तो P जो हमने आगे स्टेप नंबर 11 में लिया था वो था हमारा 0.794, और जो QW डिवाइड बाई 2 हमने जो किया था मतलब फोर्स ऑन ईच साइड वेल्ड, वो हो गया हमारा 0.37 इज इक्वल टू 2.14। तो हमारा सेंटर ऑफ सेंटर स्पेसिंग ऑफ वेल्ड हो गया 2.14। एज्यूम इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू 100 mm। तो सेंटर ऑफ सेंटर स्पेसिंग ऑफ वेल्ड हो जाएगा हमारा 2.14 इंटू 100। 2.14 ये रहा और इंटू 100, तो वो हो गया हमारा आंसर 214 mm से 200 mm। क्लियर स्पेसिंग हमारा हो गया 200 माइनस 100, तो वो हो गया 100। तो क्लियर स्पेसिंग विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 12T, वो हमारी वैल्यू थी 144 जो नहीं है, तो ये भी हो गया ओके। देन प्रोवाइड 6 mm fillet weld, 100 mm effective length and 100 mm clear spacing on each side of the stiffener। तो यहाँ हमारा दूसरा कनेक्शन वेल्ड कनेक्टिंग एंड स्टिफनर्स एंड वेब भी खत्म होता है। आशा है आप सभी को हमारे इस एग्जाम्पल में समझ आ गया होगा। हम और भी एक एग्जाम्पल आपको समझाएंगे। इस सम की PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए गुड बाय।